सप्तम भाव में यदि बुध बैठता है और वह अस्त ना हो तो उसे स्त्री सुख या दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, लेकिन उसके पौरुष में कुछ कमी या दुर्बलता रह सकती है। लेकिन यदि बुध अस्त हुआ और सप्तमेश भी निर्बल या पाप पीड़ित हुआ तो स्त्री सुख में या दाम्पत्य सुख में कमी की संभावना हो सकती है। जातक स्वरूपवान, विद्वान, सुशील और मधुरभाषी होता है। महर्षि भृगु के अनुसार सप्तम में यदि बुध होता है तो माता को सुख प्राप्त होता है। माता के लिए यह स्थिति अच्छी होती है। जातक स्वयं अश्वारोही, वाहन सुख से युक्त, धर्म का ज्ञाता, निर्मल बुद्धि और बुध के साथ यदि शुभ ग्रह होगा तो 24वें वर्ष में अच्छे वाहन सुख की कल्पना की गई है। लेकिन सप्तम का बुध व्यक्ति को भार्यावचनानुगामी या स्त्री के साथ सहयोग करने वाला और अयोग्य या अभक्षणीय पदार्थों का भक्षण करने की संभावना भी उसकी होती है यदि यहाँ पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव हो। सप्तमेश यदि बली ग्रहों से युक्त हो या स्वयं बलवान हो और सप्तम में बुध अकेला हो तो एक ही स्त्री होती है। यदि सप्तमेश निर्बल या पाप ग्रह से युक्त हो और बुध भी क्षीण हो, अस्त हो या पाप ग्रह की राशि में हो या पाप ग्रह का उस पर प्रभाव हो तो स्त्री सुख में कमी अथवा दाम्पत्य सुख में बाधा, वियोग अथवा जीवन संगनी का मरण, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। यदि यही योग किसी महिला की कुंडली में होगा तो यह उसके पति पर लागू होगा और जीवन साथी या जीवन संगनी रोगिणी या रोगी हो सकते हैं। पुरुष राशि का बुध यहाँ पर शुभ फल देता है। स्त्री राशि का बुध इतना शुभ फल नहीं देता। सप्तम भाव का बुध पुरुष राशि में होगा तो पत्नी सुंदर होगी, चेहरा प्रभावशाली, केश काले घने लंबे होंगे, लेकिन कुछ कलह प्रिय हो सकती है। यदि स्त्री राशि का बुध होगा तो स्त्री सुंदर होगी, कोमल होगी, उसका स्वर मृदु होगा, परंतु उसके मृदु स्वर में भी तीक्ष्णता अथवा व्यंग्यात्मक वाणी का प्रयोग हो सकता है। यदि बुध यहाँ मिथुन, तुला या धनु में हो तो जातक शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, पुस्तक लेखक, विक्रेता, प्रकाशक ऐसे बौद्धिक कार्यों को करने में सफल होता है। वृष, कन्या या मकर का बुध हो तो जातक व्यापारी, लिपिक, टंकन आदि करने वाला व्यवसाय अपनाता है। कर्क, वृश्चिक या मीन का बुध जातक को सरकारी दफ्तर में बाबू या कंपाउंडर आदि की तरफ ले जाता है। मेष या कन्या का बुध यदि यहाँ होगा तो जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और वह प्रवास प्रिय होता है, प्रवास उसके जीवन में अधिक होता है। जिन जातक के अष्टम भाव में बुध होता है वे दीर्घजीवी होते हैं, स्वदेश में अथवा प्रदेश में प्रसिद्ध होते हैं, प्रसन्नचित्त होकर राजा से अथवा व्यापार से धन कमाते हैं। लेकिन पाप ग्रह का प्रभाव यदि अष्टम के बुध पर हुआ तो जातक कृतघ्न, दुष्टमती, व्यभिचारी, असत्यभाषी और रोगी होता है। दूसरों के किए हुए काम को नष्ट करने वाला और अभिमानी और जन विरोधी कार्यों में लिप्त होता है। महर्षि भृगु के अनुसार अष्टम का बुध लाभकारक होता है, आयु देता है, सुख और स्थिर संपत्ति देता है, संतति सुख अच्छा देता है, 25वें साल से अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा के योग बनाता है, राजा से कृपा प्राप्त कराता है, शत्रु विनाशक होता है, कीर्ति दिलाने वाला होता है और यदि अष्टमेश बलवान हो तो उसका आयु पक्ष बहुत उत्तम होता है, अर्थात वह दीर्घायु होता है। यदि यहाँ पर बुध उच्च हो,
शुभ गुणों से युक्त हो, अपने ग्रह में हो तो जातक दीर्घायु होगा। या शत्रु राशि में होगा या नीच राशि में पाप ग्रह के साथ होगा तो उपरोक्त शुभ फलों में कमी आ जाएगी। बुध यदि यहाँ स्त्री राशि में होता है तो सप्तम से द्वितीय भाव है, सप्तम का कुटुंब भाव है, तो पत्नी के साथ विवाद रहता है या पत्नी कलह प्रिय होती है और घर के गुप्त रहस्य बाहर निकल जाने वाले होते हैं या वह किसी रहस्य को पर्दाफाश करने वाली होती है। मस्तिष्क विकार मृत्यु का कारण हो सकता है। लेकिन यदि विषम राशियों में, पुरुष राशियों में यहाँ बुध होगा तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। नवम भाव में यदि बुध होता है तो जातक धर्मात्मा, बुद्धिमान, वैदिक अथवा तांत्रिक दीक्षा लेने वाला, तीर्थ स्थानों में जाने वाला, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने वाला, सूर्य के समान अपने कुल को प्रकाशित करने वाला, राजा से भी अधिक या राजा के समान प्रतापशील और दुष्ट लोगों को दबाने वाला होता है। वह पुत्रवान होता है, परोपकारी होता है, दानशील और उत्सुक मन वाला होता है। 32वें वर्ष से भाग्य निरंतर अच्छे और प्रगति की तरफ जातक को ले जाता है। यदि पाप ग्रह के प्रभाव में बुध यहाँ होता है तो भाग्य उदय में बाधा और अपनी बुद्धि पर अहंकार या अभिमान के कारण लोगों से वैर विरोध और धर्म में रुचि परंतु आडंबर में रुचि यानी दिखावे आदि के कारण अपने आप को उच्च साबित करने की कोशिश उसके अंदर रहती है। महर्षि भृगु बताते हैं कि संतान अधिक होती है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, संगीत में रुचि होती है, भाग्यवान, प्रतापी, विनयशील और धार्मिक होता है। यदि पाप ग्रहों के साथ हुआ, पाप ग्रहों की राशि में या दृष्टि में हुआ तो पिता को कष्ट होता है या पिता का सुख अल्प मिलता है, गुरुजनों का द्वेषी होता है, भाग्यमंद होता है। और नवमेश बलवान हुआ तो पिता दीर्घायु, तपस्वी, ध्यानी और शीलवान होता है। इस भाव में भी शुभ फल विषम राशियों में अधिक होते हैं, स्त्री राशियों में या सम राशियों में शुभ फलों में कमी देखी गई है। यदि इस पर गुरु का या किसी शुभ ग्रह का संयोग हो तो 22वें वर्ष के बाद ही भाग्योदय का फल मिल जाता है। सूर्य के साथ भी भाग्योदय 22 वर्ष उपरांत जातक का हो जाता है। नवम स्थान में बुध यदि मिथुन, तुला या कुंभ का हुआ तो विवाह के अनंतर भाग्योदय होता है। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति होती है। संपादक, प्रकाशक, लेखक या शिक्षक का वह कार्य करता है। यदि मेष, सिंह या धनु राशि में जातक का बुध नवम भाव में हुआ तो वह गणितज्ञ, ज्योतिषी, शिक्षक और लिपिक आदि व्यवसाय करता है। वृष, कन्या या मकर का बुध जातक को व्यापार कराना अच्छा होता है अथवा वह किसी व्यापारी के पास ही नौकरी करने में सफल होता है। जलीय राशि का बुध यदि नवम भाव में हो अर्थात कर्क, वृश्चिक अथवा मीन का हो तो जातक डाक, तार या संचार साधनों के विभागों में या किसी सरकारी कार्यालय में लिपिक या टंकन करने वाली ऐसी नौकरी में ज्यादा सफल होता है। नवम भाव का बुध यदि शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह की राशि में हो और नवमेश अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में या स्वराशि में उच्च राशि में बैठा हो तो जातक धन, स्त्री, पुत्र, गृह, वाहन सभी सुखों से युक्त होता है। यदि बुध पाप ग्रह के साथ हुआ या पाप ग्रह की युति में हुआ, अशुभ ग्रह की या पाप ग्रह की राशि में हुआ तो वह वेद निंदक, कुमार्ग पर चलने वाला लेकिन उद्योगी होता है। शुभ स्थिति में वह योग अभ्यासी, बुद्धिमान, धार्मिक, शास्त्रों का ज्ञाता, अच्छे कर्म करने वाला, धनी, कुशल वक्ता और तीर्थ यात्राओं में रुचि रखने वाला होता है। लेकिन ये पाप ग्रहों का प्रभाव उस पर होगा, पाप ग्रहों की राशि में होगा, नवमेश निर्बल होगा और इसके दोनों तरफ
पाप ग्रह बैठ जाए, पाप कर्तृयोग बन जाए तो स्थिति विपरीत होती है, फिर उसके शुभ फलों में कमी होती है, भाग्य में बाधा होती है, उसकी विद्या, संतान, घर गृह आदि के सुख में भी कमी पाई जाती है।